जो हैं वो नीचे बैठे हैं ज्यादातर। क्योंकि अगर मैं मान लो चर्च में आया हूं आज, तो मैं भी नीचे बैठना ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये इंडियन हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो कभी कभी मुझे चेयर पे बैठना अच्छा लगता है। तो ना तो चेयर वाले कम आत्मिक है, ना नीचे वाले कम आत्मिक है। जस्ट चॉइस है कि आपको कहाँ कंफर्ट है, जहां आप बैठकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकें और वचन पढ़ सकें। लेकिन मैं सिटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि 25,000 चेयर्स और खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि अब तुम्हें 50,000 चेयर्स और जो नीचे लोग बैठेंगे उनकी तैयारी करनी है। मैं ये विश्वास करता हूं कि जो साल्वेशन, जो मुक्ति परमेश्वर जिस आत्मा को आपके बीच में भेज रहा है, आज भी जब मैं आया तो परमेश्वर ने आपको क्या कहा? अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, मोहल्लों के लिए प्रार्थना करो। आप किसी को ब्लेस करते हैं, आप किसी को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है। कहां से शुरू हुआ यह खाना खिलाना? जीसस क्राइस्ट के समय पे शुरू हुआ यह खाना खिलाना, जब 5 रोटियों को 20,000 लोगों को खिला दिया गया, जिनमें 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां बच्चे मिला के 20,000 की गिनती थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा इस नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न ना करो। परमेश्वर ने कोई उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी उस खाने की, उस लंगर को। परमेश्वर ने कहा आत्मा की ओर ध्यान दो। आत्मा तुमसे क्या कहता है? लंगर खाया ठीक है, शरीर को ताकत मिली, परमेश्वर का गुण गाओ और आत्मा की बातों की ओर ध्यान दो। लाखों मील्स हैं जो चर्च हर महीने फ्री लोगों को देती है, लाखों के हिसाब से, हजारों नहीं है। आपको मालूम है चैरिटी चलती है, घर बनाए जाते हैं, विडोज को राशन होता है, फीस लोगों की पे होती है, मेडिकल एक्सपेंस लोगों के पे होते हैं। बट ये छोटा हिस्सा है, चाहे बड़े लेवल पे की जा रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा है किसी की रूह को बचाना। आप किसी के शरीर को ब्लेस करते हैं, कितनी देर तक? इस दुनिया में जब तक है तब तक ही उसका असर है, लेकिन ऊपर का जो लाइफ है, ऊपर की जो जिंदगी है, वो कहीं अधिक लंबी, लाखों करोड़ों साल लिखा अनंत जीवन तक तू इसका फल भोगेगा, या तो अनंत जीवन तक तू ऊपर जाके शर्मिंदा रहेगा क्योंकि तूने परमेश्वर का काम नहीं किया और तू परमेश्वर के नाम में सेव नहीं हुआ, या तो अनंत जीवन तक परमेश्वर के राज्य में आनंद को भोगेगा। क्योंकि यही एक धर्मी का हिस्सा है कि परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन, जिस तरह परमेश्वर मरता नहीं, उसने आपको अनंत जीने के लिए बनाया है। तो किसी को ऐसा ब्लेस करना कि वो अनंत जीवन तक जिए, ये बड़ा है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने ये भी कहा कि अगर कोई भूखा है तो उसे खिला। क्योंकि मैं कहूंगा मैं जेल में था, तू मुझसे मिलने आया, मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। और हम कहेंगे प्रभु हमने तुझे कब खिलाया? प्रभु कहेगा तुमने छोटों के साथ जो किया तुमने मेरे साथ किया। जीसस क्राइस्ट ने हमें ये चैरिटी करने के लिए भी इनकरेज किया है, लेकिन उसने सबसे पहले कहा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेके अंत तक जो मैंने तुम्हें बातें माननी सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद, स्वर्ग में जीवित चढ़ाए जाने से पहले ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। आज मुझे दुख होता है मोस्टली उन लोगों के लिए जो बॉर्न क्रिश्चियंस भी हैं। आप उनसे जाकर मिलें और बात करें और पूछें उनसे कि इस हफ्ते कितने लोगों को आपने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया है? बोलेंगे अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपने कितने लोगों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की है? आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया है चर्च जाने के लिए? कितने लोगों को आपने टेस्टिमनी दिखाई है? आप हील नहीं कर सकते, आप प्रीच नहीं कर सकते, तो क्या आप वीडियो भी नहीं दिखा सकते? क्या आप वो बता भी नहीं सकते कि जहां पर परमेश्वर जिन जिन जगहों पर कार्य कर रहा है, क्या आप उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते? इमेजिन करो, जिन रूहों को परमेश्वर ने रचा है, जिनको धरती के ऊपर भेजा है, आपको जिम्मेवारी दी है उन्हें बचाने की, मुझे जिम्मेवारी दी है आपको बताने की कि उन्हें बचाओ, और मैं भी आपके साथ बचा रहा हूं। इमेजिन करो ऊपर जाकर जब परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे तो हम तो सोचेंगे मैं तो बिजी रहा अपने काम में, अपने काम धंधों में, अपनी पढ़ाई में, फिर अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, लेकिन जो असली काम था वो तो मैंने किया ही नहीं धरती के ऊपर।
इसीलिए मोस्टली लोग आज कंटेंट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से।